बोल रहे हैं मैं आपके पैर पड़ जाऊं। कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। नहीं, 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 मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। मैं बड़े टाइम से एक बात कहने की जुर्रत करने की सोच में हूँ। एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पब्लिक में कहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आप सब लोग इंडियन आइडल तो देखते ही होंगे, और जो जो इंडियन आइडल देखते हैं, क्या आपको उसकी अंदर की सच्चाई पता है? क्या आपको पता है जो आपको दिखाया जाता है कि लाइव सिंगिंग हो रही है, अगर आपको पता चले कि वो लाइव होती ही नहीं है, और अगर आपको पता चले जो सिंगर आप लोगों को लग रहा है जो अच्छा गा रहा है, एक्चुअली वो लाइव गा ही नहीं रहा, उसकी रिकॉर्डिंग कहीं और की जा रही है। तो आप सबको बता दें कि सोनू निगम जो कि इंडियन आइडल के जज रहे थे पहले, उन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सपोज किया था कुछ टाइम पहले एक वीडियो के जरिए। और अब विशाल ददलानी जो कि रिसेंटली इंडियन आइडल के जज हैं, उन्होंने इस पर इनडायरेक्टली रिप्लाई दिया है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि सोनू निगम ने उस टाइम पे इंडियन आइडल को किस तरह एक्सपोज किया था और किस तरह उन्होंने बताया था कि इंडियन आइडल में जो है मार्केटिंग स्टंट खेला जाता है और जजेस के जो फेवरेट होते हैं सिंगर, उनको ही आगे रखा जाता है। तो एक बार सोनू निगम की वो वीडियो हम देख लेते हैं। अगर कोई चीज दुनिया भर में चल रही है और उसको अगर बर्बाद करना हो और खराब करना हो, उसका भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं सबसे सटीक और सबसे इजी अंडरस्टैंडेबल रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। वो है अमेरिकन आइडल। ओके, अमेरिकन आइडल, ब्रिटिश आइडल, इटालियन आइडल, स्पेनिश आइडल, ये सब चल रहे हैं। यहाँ से जैसे स्टार्ट हुए थे वहां चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ। मैं, अनुजी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं, और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री मेंटल की टीम बोल रही है नहीं, you can't go, please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of being a judge. तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की। अब जज भी गा रहा है क्योंकि क्यों, TRP, our management team, our entertainment, our investigation team, our जासूसी team is telling us this will work. और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो ना I don't like this, I don't like it, I पंचम का पता कुछ नहीं है, but I like पंचम, आप पंचम, अभी तेरे पंचम तेरा बाप के बाप का बाप है, पंचम मत बोल कर, तो आड़ी पर बोल, what is पंचम? I like पंचम, I like who's लक्ष्मीकांत पे आ रहा है यार, who's यार शंकर जयकिशन यार, I like पंचम, क्योंकि पंचम से इन थिंग पता नहीं पंचम का कुछ भी। अब ये आएंगे आइडल पे, ये है वहां के समझिए प्रोग्रामिंग टीम के, why you should do some पंचम ना यार, people like पंचम, whatever old songs like मोहम्मद रफी यार, whatever किशोर कुमार यार, किशोर दा, तेरा दा कैसे हो गया? किशोर दा तेरा कैसे हो गया? तो ये लोग मार्केटिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब वो जो आइडल शुरू हुआ था जहां पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहां पे क्या होता है, रो रहे जज, रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहे मैं आपके पैर पड़ जाऊं। कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे भैया, ऐसा मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है। वहां तो नहीं हो रहा। वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि hey dude, I want to touch your feet man, I want to bow down to you man, I don't want to bow, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे होंगे शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है। वो भी मुझे कहते थे कि सर वो कैसा उसने गाया। मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, you have to hype the contestant को hype करो।
ऐसा करो, वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा है यार, उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं? जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है। जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, आई अंडरलाइन, लॉट्स ऑफ शोज, music competition, and perhaps maybe 99% of the music competition shows, singing competition shows, where what you're watching is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया है, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो किसी चीज को खराब करना हो तो वो इंडिया में खराब करो। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, म्यूजिक में भी ये हो रहा था जो आप बोल रहे थे ना, जहां से ये बात कहानी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या है, कोई गाना, आज म्यूजिक कंपनीज जो है वो बताती हैं कि ये गाना तुम ना केवल बताओ, ये गाना बजाओ, वो ये भी बताती है कि ये गाना ना बजाओ। हाँ, ये इंडिपेंडेंट, इसको मत गवाओ, ये हमारी कंट्री की, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, ये हमारी कंपनी का आर्टिस्ट नहीं है, इसका गाना आप ना बजाओ। और चूड़ी पहन के जो बाकी लोग हैं वो हाँ सर आपने बोल दिया तो बिल्कुल हम नहीं बजाएंगे, आप हमें प्लीज रूल करो ना, प्लीज हमको प्लीज हथकड़ियों में बांध दो ना, प्लीज हमको फ्रीडम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू एंजॉय योर फ्रीडम, प्लीज टेल अस व्हिच सिंगर डू यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस सिंगर, okay sir, which composer do you want to promote, I want to promote this, but sir that guy is much more talented and he's my company's artist. तो जो आप अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जब तक ये नहीं बदलेगी चीज, they want you to listen to certain songs, they want you, उनको उन्होंने गाना दिया है, ये उनका आर्टिस्ट है, ये आज 100 रुपए लेता है शो में, उसमें से 40 रुपए इनके पास जाएंगे, और वो आर्टिस्ट जो है वो डिजर्विंग आर्टिस्ट है, वो खूब बाहर कॉन्सर्ट्स कर रहा है, पर उसका पैसा उसके पास ही आ रहा है, म्यूजिक कंपनी को नहीं मिल रहा वो पैसा। तो वो जो आप सुन रहे हैं अपने बिलबोर्ड चार्ट्स में, इंडिया के जो है चार्ट जो भी है टॉप 10 चार्ट्स है, इसका संबंध उस बात से है कि कौन किसका आर्टिस्ट है। तो बाहर ऐसा नहीं होता होगा, इंडिया में यही, मैंने कहा ना, किसी चीज का रायता बनाना हो तो वो इंडिया में दे दो, इंडिया वाले उसको पूरा रायता बना के, कचौड़ा बना के, चटनी बना के आपको बोली ले, आई स्पॉइल्ड इट फॉर यू, नाउ यू एंजॉय दिस। तो आपने देखा कि सोनू निगम ने बताया कि पहले जो इंडियन आइडल हुआ करता था, स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी कि उनको जो टैलेंट था उसके पास भी नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके फिर उनको बोला गया कि इमोशनल ड्रामा ऐसे करो, अगर आप पैर छूना चाह रहे हैं तो आप अपने पैर छुआइए और रोइए, और आप भी रोइए और टैलेंट भी रोएगा। और कई बार ये दिखाया गया है कि ये रियलिटी सामने आई है, जैसे कि आपको दिखाया जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा गरीब दिखाया जाता है टैलेंट को, लेकिन ऐसा वाकई में होता भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ये सोर्सेज के थ्रू भी वहाँ पे जाते हैं और उनको आगे रखा जाता है, और जो आपके जजेस के फेवरेट होते हैं उनको भी आगे रखा जाता है। मार्केटिंग वो टीम होती है उनकी जो कि जजेस से पूछती है आप बताइए आपके फेवरेट कौन है, और उनको आगे करके एंड टाइम पे उनको जिता दिया जाता है। और जो असली टैलेंट होता है वो लोग इधर उधर कॉन्सर्ट करते हैं और अकेले ही वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और जो होता है बाकी लोग होते हैं जिनमें इस टैलेंट तो होगा उनमें लेकिन उस दर्जे का नहीं होता, बस वो जजेस के फेवरेट होते हैं इसलिए उनको आगे रखा जाता है, उनको एल्बम मिलती है, उनको पिक्चरें मिलती हैं, उनको मूवीज़ में गाने का मौका मिलता है। लेकिन जो सही में खरा सोना होता है, जो सही में हीरा होता है, वो टैलेंट आप खो जाता है या फिर वो कुछ जुनून जिसमें होता है वो फिर कॉन्सर्ट करने लगता है। तो आपने देखा कि सोनू निगम ने सारी सच्चाई बताई, और साथ में ये भी पता चल रहा है जो कि हमारे स्टडी में भी सामने आया है कि ये सब इसी रियलिटी शो में नहीं, इंडियन आइडल में ही नहीं, बाकी और शो में भी हो रहा है। आपने पवनदीप का नाम सुना होगा जो कि इंडियन आइडल में रिसेंटली गा रहे थे, तो उनकी भी सच्चाई छुपाई गई थी कि वो और शो में भी गा चुके हैं। क्योंकि अगर आप किसी के स्टोरी दिखा रहे हैं तो उसकी स्टोरी बिल्कुल सही से दिखानी चाहिए अगर आप दिखा रहे हैं, लेकिन पवनदीप की स्टोरी छुपाई गई कि वो वॉइस ऑफ इंडिया में गा चुके हैं और जगह भी उन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट किए, उन चीज़ों को छुपाया गया
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रियलिटी शो को एक स्क्रिप्टेड तरीके से दिखाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा इस बारे में, तो अब आप लोग इस चीज़ में शायद जागरूक हो गए होंगे किस तरीके से रियलिटी शो चलते हैं। तो विशाल ददलानी ने भी अब इस पर रिप्लाई कर दिया। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि सोनू निगम सही थे या विशाल ददलानी सही बात कर रहे हैं। और इस पर विशाल ददलानी ने रिसेंटली एक रिप्लाई दिया है इनडायरेक्टली। उन्होंने बोला है जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि लाइव नहीं चलता है इंडियन आइडल, तो वो लोग आइए, बैठिए, यहाँ पे आइए और देखिए कि लाइव होता है कि नहीं। उन्होंने इनडायरेक्टली वो चीज़ बोली है। मैं बड़े टाइम से एक बात कहने की जुर्रत करने की सोच में हूँ। एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पब्लिक में कहा था कि इंडियन आइडल पे लिपसिंग करते हैं। जी, अब हमारे सामने बैठे हैं दिग्गज, आपने खुद देखा है, देयर इज नो लिपसिंग हियर, देयर इज जो है ये असलियत है, ये सामने है। जब आपने सरगम लगाया तो सुरों की जो एक्यूरेसी थी वो सुन के कोई सोच ही लेगा कि लिपसिंग है। उनकी फॉल्ट नहीं है ये आपकी फॉल्ट। तो देखा जा रहा है कि क्रिटिक्स का भी यही कहना है कि इनडायरेक्टली उन्होंने सोनू निगम को इस पर टारगेट किया है। तो उनका इस तरह रिप्लाई आया। इंतजार यह है कि सोनू निगम क्या इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों से हम वही गुजारिश करेंगे कि आप लोग बताएं कमेंट में करके कि कौन इन दोनों में से सही है और क्या रियलिटी शो की यही सच्चाई है। कि आप लोगों को क्या लगता है, आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारा टैलेंट हो जो कि इंडियन आइडल में जाने वाला हो। तो इन चीज़ों का वो ध्यान रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे अगर आप लोग इसी तरह अपना प्यार हमें दिखाएंगे। और ये हमारी सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।